हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पाइथन के आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पाइथन में जब भी आपको कोई आउटपुट प्रिंट करवाना है या आउटपुट में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम जिन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, जैसे हमने सी में प्रिंटफ यूज़ किया था, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज़ किया था, ठीक है, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते थे, वैसे ही पाइथन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं उसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कह दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि देखिए, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यदि मैंने लिखा मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो जो प्रिंट फंक्शन है इसको यूज़ करते हैं। इसका सिंपलेस्ट यूज़ है कि प्रिंट लिख के ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो, वो प्रिंट हो जाएगा। यदि आप डबल कोट्स में लिखोगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और यदि आप उसको बिना डबल कोट्स के लिखोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो मैंने एक बार स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी खुद से, एक बार मैंने एक वेरिएबल लिया। अच्छा, यहाँ आपने पिछली वीडियोस यदि देखी होंगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पाइथन में आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डेटा टाइप वाली वीडियो ज़रूर देख कर आएँ। तो यहाँ पर मैंने x में 20 दे दिया है, और जब हमने प्रिंट किया तो सिर्फ x लिखा है, तो यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, ऐसे ही यदि हम चाह रहे हैं कि हमको एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स प्रिंट करवानी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट, उसके बाद एक स्ट्रिंग कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग दे दी। सेमीकोलन जो होता है यहाँ पर टोटली ऑप्शनल होता है। ठीक है, मतलब इट्स योर चॉइस, यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं, एरर नहीं आएगी, बट अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी एरर नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो प्रिंट का जो एक्चुअल सिंटेक्स है, ये हमारे पास में ये जो चीज़ें हैं ये अलाउ करता है। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट। जो भी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ दिया हुआ है वैल्यूज टू बी प्रिंटेड, तो अभी के केस में यहाँ पर है आपकी जो स्ट्रिंग वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, ऐसे ही हम और देखेंगे आगे। इसके बाद जो सेकेंड है वो होता है सेपरेटर। ठीक, सेपरेटर किसको बोल रहे हैं, सेपरेटर और ये सब जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो ये ऑप्शनल है, इसके कारण कोई एरर नहीं आएगी। अब हम अगर लेते हैं तो क्या यूज़ है सेपरेटर का, ये जो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सेपरेट कौन सी वैल्यू से करवाना है, तब हम SEP करके लिख देते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है हर्ष पालीवाल, और सेपरेटर लगाया है @ तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हर्ष @पालीवाल। ठीक है, इसको अगर देखते तो ये कैसे प्रिंट करता, हर्ष स्पेस पालीवाल दे देता वो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने सेपरेटर स्पेसिफाई किया है तो वो ये कॉमा जो है, कॉमा की जगह उसने क्या कर दिया, @ लगा दिया है। अब हम आ जाते हैं एंड पर। यदि हम मान लो सेपरेटर की जगह में एंड कर दूं, तो जो एंड है इसका काम क्या है, बाय डिफॉल्ट यह क्या करता है, देखें यहाँ पर प्रिंट, ये भी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पी मेरा स्मॉल है। ठीक है, मान लो आपने लिख दिया होलकर, और यहाँ पर फिर से हमने प्रिंट करवाया, और यहाँ पर उसने दे दिया कॉलेज। तो ये जो प्रिंट करेगा वो होगा, आउटपुट में आपको दिखेगा होलकर, और नेक्स्ट लाइन में दिखेगा आपको कॉलेज। अब यदि हम चाह रहे हैं कि होलकर और कॉलेज अलग अलग लाइन में ना दिखे बल्कि पास में ही दिखे, तो क्या करना, सबसे पहले ये समझिए कि जो एंड है यदि हम नहीं स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शनल है, तो अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो /n है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या कर दें, तो हम यहाँ पर लिख दें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट होलकर, और उसके बाद में लिख दूँ एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पर स्पेस दे दिया। ठीक है, फिर अगर मैंने फिर से लिखा प्रिंट और कॉलेज, तो अभी के केस में क्या होगा कि ये होलकर को प्रिंट करेगा। फिर उसने देखा इस लाइन को एंड किससे करना है, स्पेस से, तो एक स्पेस दिया और नेक्स्ट लाइन यहीं से शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड। इसके बाद अगर हम आ जाएं यहाँ पर, तो फाइल भी है तो ऑप्शनल, बट इसका काम क्या है, ये आपको ये बताता है कि जो वैल्यूज हैं आपकी, जो भी आप प्रिंट करवा रहे हो वो कहाँ पर प्रिंट होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ प्रिंट होती है, स्क्रीन पर। ठीक है, और स्क्रीन की वैल्यू क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट, sys.stdout।
स्टैंडर्ड आउटपुट। अब हम आगे देखेंगे कि यदि हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फाइल में हमारा डेटा सेव हो तो हम क्या करेंगे, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर डिफॉल्ट वाला केस क्या है कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपका डेटा शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्लश। ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स कर देंगे तो ये स्पेसिफाई करेगा कि जो आपका आउटपुट है वो बफर होगा या फिर फ्लश कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको बफर करके रखना है और फ्लश करना है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एंड पैरामीटर का। वैसे मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। अब यहाँ इन्होंने दिया है, एक प्रिंट क्या करवाया, हेलो गाइस, और एंड करवा दिया डॉलर से, और दूसरी प्रिंट है वेलकम बैक। ठीक है, तो आउटपुट में जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो आई होप आपने टेस्ट कर लिया होगा अपने आप को। तो आपको आउटपुट में मिलेगा हेलो गाइस, उसके बाद एंड इससे होगा, स्लैश एन नहीं आया, उसकी जगह डॉलर आया, और ये इसके आगे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंड पैरामीटर्स कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे डॉलर से एंड करना था, अब इसके बाद तो हमारे पास यहाँ एक ही प्रिंट की लाइन है, पर अगर मैं चाहूँ कि ये वाली लाइन जब एंड हो तो वहाँ पर स्टार दिखे, तो हम यहाँ पर कॉमा लगा के फिर एंड स्पेसिफाई करके स्टार कर सकते हैं। तो क्या होगा, पहले हेलो गाइस प्रिंट होगा, फिर डॉलर आएगा, फिर वेलकम बैक करने के बाद स्टार आ जाएगा, जो क्या डिनोट करेगा कि लाइन आपकी एंड हो चुकी है। ठीक है, सेपरेटर के साथ में यहाँ देख लें तो देखो प्रिंट किया है, ये इतने सारे जो थी ये ऑब्जेक्ट्स दे दिए। अब इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमा है, बट हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सेपरेटर के लिए हमने ये फुल स्टॉप लगा रखा है। तो आउटपुट में जब वो प्रिंट होगा तो कॉमा की जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब यदि ऐसे ही हमको वेरिएबल्स या इनकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आप डायरेक्ट, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, उसकी वैल्यूज डायरेक्टली प्रिंट होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ हमको जो है दो स्ट्रिंग्स को क्या करवाना है, कॉन्कैटिनेट। तो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस सिंबल का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो में बहुत फटाफट से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जो छूट जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी आ गए हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो एक तरीके से हम इसका क्रैश कोर्स बोल सकते हैं कि यहाँ पर सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में दो स्ट्रिंग, उसको प्लस के सिंबल से अपेंड कर दिया तो ये प्रिंट हो गया। अब व्हेन वी यूज कॉमा फॉर कॉन्कैटिनेशन, वो क्या करेगा, एक वाइट स्पेस भी ऐड करेगा बाय डिफॉल्ट बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। तो जब हमने कॉमा यूज कर रहे थे इससे पहले हम यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा था, एक स्पेस दे रहा था, जबकि जब हम प्लस को यूज करेंगे तो वो कंटिन्यूटी में अपेंड कर देगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्कैटिनेट ही कर दिया, डायरेक्ट अपेंड कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट की फॉर्मेटिंग। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन मिलता है पाइथन में कि जो आपका आउटपुट है उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में यदि आपको प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए जो यूज में आने वाला है वो है str.format फंक्शन। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको अब हम यूज करके देखने वाले हैं। देखिए, इसका जो सिंटैक्स है वो है str.format, ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो आप लिखेंगे। ये क्या करती है ये मेथड, इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसको ये फॉर्मेट करके रिटर्न करेगी। ठीक, अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर प्लेस होल्डर्स हो सकते हैं, प्लेस होल्डर की जगह पे हम करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। मतलब जो वैल्यू हमें अभी नहीं पता उसकी जगह हम, जैसे हम डब्बे बना देते हैं ना, तो बॉक्स की जगह हमने ये बना दिया। इन विच ईच ऑफ द वेरिएबल्स आर सक्सेसिवली इंसर्टेड। देखें फटाफट से, एक नाम ले लिया, एक उसकी एज ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं माई नेम इज, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये प्लेस होल्डर है, मतलब एक डब्बा बना दिया, अभी नाम नहीं बताया। ठीक है, एंड माई एज, एज जो थी वो भी हमने अभी नहीं बताई है, इतने ईयर्स की। अब हम इसको क्या करवा रहे हैं, फॉर्मेट। तो ये str.format में str जो है वो स्ट्रिंग ये हो चुकी है, इसलिए अलग से str नहीं लिखेंगे, डॉट करके लिख दिया फॉर्मेट। और यहाँ पर क्या करा, पहली वैल्यू कौन सी आएगी, नेम की, और दूसरी वैल्यू आएगी एज की। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, नेम वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वीटी आ जाएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। सो माई नेम इज स्वीटी एंड माई एज इज 23 ईयर्स। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम क्या करें, दूसरी स्टाइल क्या है कि हम प्रिंट करके लिख दिया माई नेम इक्वल्स टू,
और ये नेम लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट आपके कर्ली ब्रैकेट्स में, एंड माई एज इज, और यहाँ पर वेरिएबल यही बता दिया है, ठीक है, पर सिर्फ वेरिएबल्स बताएं। अभी के केस में, ऊपर वाले केस में हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी थी, बट यहाँ पर हमने अभी वैल्यू असाइन नहीं की है। तो वैल्यू असाइन नहीं की, सिर्फ वेरिएबल के नाम बताए हैं। उसके बाद ये स्ट्रिंग जहाँ कंप्लीट हुई, उसके बाद हम कहाँ पर आ गए, डॉट फॉर्मेट। यहाँ हमने बताया कि नेम की वैल्यू क्या है और एज की वैल्यू क्या है। तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी। ऐसा ही एक सी स्टाइल की फॉर्मेटिंग भी, मैं आपको तीनों बता देती हूँ, आप किसी एक को याद रखिएगा। तो नेम बता दिया, एज बता दी। अब हम क्या कर रहे हैं, माई नेम इज, तो जैसा सी में होता था ना, हम %s %d लिखते थे, तो ये यहाँ लिख दिया :s, और ये तो आपका प्लेस होल्डर है ही, एंड माई एज इज %d। तो ये इसको बता देती है कि ये किस तरीके की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो d मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और s मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। और यहाँ पर फिर क्या किया, डॉट फॉर्मेट नेम और एज, ये दोनों आपने यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा और एज की वैल्यू इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग इसलिए हम सारे टाइप्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके के व्यूअर्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैडम एक तरीका ये भी था, एक तरीका वो भी था। तो हमने कोशिश की है कि जो मैक्सिमम तरीके हैं हम उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो तरीका समझ में आ रहा है यहाँ पर आपके आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए, आप उसको याद रखें। और अगर आप सारे याद रख के वहाँ एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एफ स्ट्रिंग के केस में भी क्या हुआ, 2 वेरिएबल ले लिए। अब एफ स्ट्रिंग में एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया एफ स्ट्रिंग, और अब ध्यान रखो कि माई नेम इज जो लिखा उसके पहले उसको प्रिसीड किससे किया है, एफ से। यहाँ लिखा माई नेम इज, अगेन प्लेस होल्डर, एंड आई एम प्लेस होल्डर ईयर्स ओल्ड। अब ये जो भी था ये किस में आ गया है, एफ स्ट्रिंग में, और यहाँ पर जाकर के प्रिंट करवा दें इस एफ स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग जब भी स्टार्ट होगी एफ से, तो क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो डायनामिकली इंसर्ट होगी, ठीक है। द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एफ प्रीफिक्स एंड 1 और मोर प्लेस होल्डर्स आर इंसर्टेड इन इट हुज वैल्यू इज फिल्ड डायनामिकली। तो वैल्यूज उसकी डायनामिकली मतलब रन टाइम पर फील होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के इनपुट के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, प्रिंट फंक्शन समझ में आया होगा, सेपरेटर एंड फाइल फ्लैश, और जो उसके बाद हमने देखा आउटपुट की फॉर्मेटिंग, ये आपको समझ में आई होगी कि कई बार हमको यहाँ पर प्लेस होल्डर की ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।